टेंथ मैथ एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 8 पार्ट हैं बेटा। ये कह रहा है ये हमारे को इसमें ये चेक करना है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी बड़ी पावर 2 होती है। देखते हैं पहले वाला, x + 1 का होल स्क्वायर है। पहले यहाँ मैं ये लिखता हूँ a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। मैं इसमें इस फार्मूले का प्रयोग करूंगा। a + b का होल स्क्वायर x² + 1 + 2x = इसको इस 2 को दोनों अंदर वालों से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x - 6। इसको इस साइड लेके आता हूँ, x² + 2x - 2x + 1 और +6 = 0। x², 2x से 2x कैंसल आउट, +7 = 0। अब हम इसमें देखते बेटा x की बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो लिखते हैं हैव डिग्री 2 विद सिंगल। कितने पॉलिनोमियल हैं? सिंगल वेरिएबल है बेटा। इस पॉलिनोमियल में यदि x और y दो होते हैं तो 2 वेरिएबल का होता है। इसमें सिंगल क्या है? एक x है। तो कितने वेरिएबल हैं? एक सिंगल वेरिएबल। इट इज ए क्वाड्रिक रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x। इस साइड तो ये पहले ही सोल्व हो रखा है। इस साइड -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, +-6 माइनस की मल्टीप्लाई +2x। इसको इस साइड लेके आता हूँ, x² - 2x ये था, इस साइड ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, -2 और -2 -4x और +6 = 0। तो बड़ी पावर कितनी है? 2 है। हैव डिग्री 2 विद वेरिएबल कितने हैं? सिंगल है, सिंगल वेरिएबल। 2 डिग्री हो तो वो कौन सी इक्वेशन होते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशन होते हैं। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। पहले बेटा इनको सोल्व करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। x की x और 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, x की x से करूँगा x², दोनों के आगे प्लस है तो प्लस x 1 जा x। अब -2 से इसकी करूँगा तो -2x - 2। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं, x की x के साथ x² +3x। अब माइनस की x के साथ -x -3। अब दोनों को एक साइड ले के आता हूँ बेटा। देख पहले सोल्व करते थोड़ा, -x प्लस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 1 बच गया, x²। अब प्लस का 3x है और माइनस का 1 है तो प्लस के 2x - 3 इस साइड लेके आते हैं, x² - x -2 माइनस, ये उस राइट हैंड साइड में प्लस का था तो इस लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस का, -2x + 3 = 0। x² से x² कैंसिल आउट, -3x + 1 = 0।
अब बेटा इसमें देखते हैं x की बड़ी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मीन ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे को तो ये देखना था क्वाड्रिक है या नहीं, नोट हैव डिग्री 2, 2 डिग्री नहीं है, इसलिए इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। अब x की पहले मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू 2x स्क्वेयर, दोनों के आगे प्लस था तो प्लस x इंटू 1 प्लस है तो प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, एक्स की और एक्स की करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस साइड लेके आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में 2x स्क्वायर माइनस, देखते बेटा ये प्लस का 1 माइनस का 6 तो माइनस का 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, तो x स्क्वायर 1x स्क्वायर बच गया प्लस का, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस, यदि सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, निशान वही रह जाता है 10x। अब 0 पावर में कितना है 3 है अकेला, इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो लिख देते हैं हैव डिग्री 2 विद, लिख देता हूं क्योंकि सिंगल पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में ये सिंगल वेरिएबल है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब बेटा 2x की पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके आगे कितना 1 2 1 जा 2, एक्स की और एक्स की एक्स स्क्वायर, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस, 2x के आगे प्लस है 3 के आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x, ऐसे ही। अब -1 की x के साथ प्लस माइनस माइनस x, अब -1 और -3 की माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 3 1 जा 3। देखते बेटा x की x के साथ एक्स स्क्वायर, x की -1 के साथ प्लस माइनस माइनस x, 5 के x के साथ प्लस इन ये भी प्लस ये भी प्लस तो प्लस 5x, 5 की -1 के साथ -5, 2x स्क्वायर -7 हो जाएगा बेटा x, क्योंकि 6 भी माइनस का और 1 भी माइनस का है, प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का और 5 प्लस का तो 4 प्लस का बच गया यहाँ पर -5, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आ गया, इधर प्लस का था तो इस साइड माइनस का, -7x, ये प्लस का इस साइड आएगा तो -4x, प्लस 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर में प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 बच गया, ये दोनों माइनस के तो माइनस का निशान आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसकी डिग्री कितनी है 2 है, हैव डिग्री 2, वेरिएबल कितने हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, क्या है x है, विद सिंगल वेरिएबल 2 डिग्री है। यदि 2 डिग्री का है तो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब बेटा इसका सिक्स पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर में फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इसको खोलूंगा पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2 जा 4x। अब एक साइड में ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था तो उस साइड का तो माइनस का 3x प्लस 4x, क्योंकि इसकी साइड बदलेगी तो साथ के साथ इसका जो निशान है वही बदल जाएगा। 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसकी x की पावर कितनी है, 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। हमारे को तो देखना क्वाड्रिक है या नहीं है। नोट हैव डिग्री 2। बेटा इसकी डिग्री 1 है तो 2 डिग्री है ही नहीं, तो सो इट इज नॉट ए क्वाड्रिक रेटिक इक्वेशन। हमारे को ये नहीं देखना कि लीनियर है या क्वाड्रिक, हमारे को सिर्फ इतना देखना भाई क्वाड्रिक है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, x प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें बेटा फार्मूले का जिसका प्रयोग होगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको और भी डिटेल में भी खोल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मैं इसको खोलता हूं बेटा, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 2 की पावर 3 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मीन 4 इज इक्वल टू। बेटा अब देखते हैं 2x की और एक्स स्क्वायर की। 2 1 जा 2, एक्स की पावर 3, दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस माइनस माइनस 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 एक्स। अब इसको इस साइड लेके आता हूँ, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं x की पावर 3, इसके आगे क्या है प्लस का 1, इसके आगे माइनस का 2, तो माइनस का 1 बच गया। अब 2 पावर को देखते हैं, ये अकेला है प्लस 6x स्क्वायर। अब x की 1 पावर को देखते हैं, 12 प्लस का और 2 भी प्लस का है तो प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं बेटा इसमें पावर, बड़ी पावर कितनी है, बड़ी पावर 3 है, तो 2 है या नहीं, 2 बड़ी पावर है नहीं है, तो लिख देता हूं नोट हैव डिग्री 2। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फर्स्ट का 8 पार्ट देखते बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें जो फार्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब इसको और खोलता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी
और माइनस माइनस प्लस 3ab²। अब बेटा इसमें इस फार्मूले का मैं प्रयोग करता हूँ, x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 = a³ x की 3 माइनस b³ 2 की 3 2 की 3 पावर 8 होता है माइनस 3a² मीन x² इंटू a2 प्लस 3x इंटू 4 x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 = x³ माइनस 8 माइनस 2 3 = 6x² प्लस 12x। इसको इस साइड लेके आता हूँ, x³ माइनस x³ प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट भी हो गया, माइनस 4x² इस साइड था, उस साइड से माइनस का 6x² इधर आएगा तो प्लस का 6x² माइनस x इस साइड है और माइनस 12x प्लस 1 और प्लस 8, क्योंकि बेटा देख 8 इस राइट में 8 माइनस का तो लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखते हैं, माइनस का 4x² और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन सा प्लस का तो प्लस का आएगा 2x²। अब देखते हैं माइनस माइनस ऐड तो हो जाएंगे पर जो निशान है वो किसका रहेगा, माइनस का। 13x प्लस 9 = 0। अब देखते हैं बड़ी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है, 2 डिग्री है, हैव डिग्री 2। वेरिएबल कितने हैं, सिंगल है, विद सिंगल वेरिएबल, 2 डिग्री है और सिंगल वेरिएबल है, तो लिख देते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने इसमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन दे रखी है हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये कह रहा है ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है लेंथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। देखते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ। लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट x मीटर लिख लेता हूँ बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लेंथ ऑफ प्लॉट। देखते हैं क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये कह रहा है ब्रेड्थ को दुगना कर दें फिर भी एक ज़्यादा रह जाती है, तो ये आ गई, ये क्या होगी, लेंथ क्वेश्चन के अनुसार मीटर। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू 2x प्लस 1, 2x², x की 2x के साथ करता हूं 2x² प्लस x ब्रैकेट मीटर स्क्वायर 1 नंबर। और एरिया कितना दे रखा है, 528 एरिया ऑफ प्लॉट मीटर स्क्वायर सेकंड, क्या है गिवन में है ये, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 2x² प्लस x = 528, 2x² प्लस x माइनस
528 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा इसमें बड़ी पावर कितनी है 2x। तो ये कैसी इक्वेशन होगी क्वाड्रिक इक्वेशन। बेटा जो क्वाड्रिक इक्वेशन स्टेटमेंट के अनुसार हमारे को चाहिए थी ये वही हमारे को मिल गई है। मैं लिख सकता हूं अब विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये लिखना चाहते हो लिख दो। द गिवन कंडीशन। ठीक है बेटा। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आंसर देखते हैं बेटा। क्वाड्रिक इक्वेशन हमने इसमें बनानी है। लेट, मैं दोनों कॉन्जुगेटिव एक को मानूंगा तो दूसरा उस कौन सा होगा +1। लेट टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, या बी लिख देते हैं x एंड x+1। देख बेटा पॉजिटिव कंजुगेटिव जब मान ले 10 है, 10 के पास कौन सा होगा 11। क्या ऐड हुआ है उसमें 1। कंजुगेटिव इंटीजर में फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306। x की और x की x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बेटा देखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। कौन सी क्वाड्रिक इक्वेशन है जो स्टेटमेंट के अनुसार जो क्वेश्चन में कही गई थी उसके अनुसार जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनी वो यही है। तो लिख देता हूं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन satisfying given condition। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माता है रोहन से 26 ईयर ओल्ड है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। ये कह रहा है नाउ आज से 3 साल बाद इनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360। वी नीड टू लाइक टू हिम रोहन्स प्रेजेंट एज। तो बेटा पहले हम इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है वो बनाते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years according to statement present age of Rohan's mother x plus 26 years। अब कह रहा है 3 ईयर नाउ आज से 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन
एक्स प्लस 3। आज जितनी साल का है, जितने ईयर का है, उसमें 3 जोड़ देंगे बेटा। आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन्स मदर एक्स प्लस 26 प्लस 3, ये हो गया एक्स प्लस 29 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दोनों 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 360 होगा। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। पहले एक्स की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स की एक्स के साथ करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, अब 3 की प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देख प्लस का 87 माइनस का 360 तो माइनस का बड़ा, तो माइनस का बचेगा। 10 में से 7 3, यहाँ कितना हो गया 5, 15 में से 8 7 और 2 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकालनी थी वे आ गई। अब मैं लिख सकता हूँ इसको, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन satisfying the given condition। इसमें केवल हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही प्राप्त करनी थी बेटा। सेकंड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का अर्थ होता बेटा, मान ले एक फर्स्ट आवर में वो 60 किलोमीटर जा रही है, तो सेकंड आवर में भी कितना ही जाएगी 60 किलोमीटर। इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड लेस कर दी गई है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। स्पीड लेस करने के बाद वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रही है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखते हैं बेटा आंसर। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन x माइनस 8, x जितनी स्पीड थी उससे केवल 8 ही लेस हुई है किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। देखो बेटा यहाँ जो स्पीड का जो फार्मूला है, स्पीड की जो यूनिट है उससे देखो, स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जो फार्मूला होता है उसमें जो यूनिट होती है उसमें फार्मूला छिपा होता है। अब यदि मेरे को टाइम निकालना हो, टाइम ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं। दोनों में जो डिस्टेंस है वो तो सेम है,
ज्यादा टाइम कौन सा ले रहा है, ज्यादा टाइम, ज्यादा तो बाद वाला ले रहा है, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। देखो बेटा इस बात को समझते हैं, ये बाद वाली स्पीड का टाइम है, ये पहले वाली स्पीड का टाइम है। देखो ऊपर सेम है, नीचे ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज़्यादा और ये वैल्यू कम है। जितनी नीचे वाली वैल्यू घटेगी उतना ही टोटल जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ये बाद का टाइम है, ये पहले का टाइम है। इस आंसर को यदि मैं निकालूंगा तो इसका जो आंसर आएगा इससे 3 ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा में से कम घटाऊंगा तो जितना ज़्यादा हो वही बचेगा। अब दोनों में मैं पहले तो कॉमन ले लेता हूँ, फिर एलसीएम लेऊंगा। एलसीएम देखते हैं, अब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो एलसीएम है। इसको इससे डिवाइड करूंगा दोनों से तो ये कट जाएगा, ये बचेगा एक्स, एक्स की और एक की एक्स माइनस। अब एक्स को इन दोनों से डिवाइड करूंगा, एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस 8 और इज इक्वल टू 3। अंदर देखते हैं बेटा, एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 24x। यदि मेरे को 3 कॉमन भी आ रहा था, सीधा कट भी रहा था, काट भी देते, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। 3 से इसे करूँगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। इसको इस साइड ले आएंगे बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये प्लस का तो इस साइड जाएगा तो माइनस का, कितनी होएगी 0, 8 6 जा 48, 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। जो हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो यही है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन satisfying the given condition।